माइथोलॉजी व मिस्ट्रीज या पुराणों का रहस्य चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं के बीच कौन रथी, कौन अतिरथी और महारथी योद्धा थे, पितामह भीष्म ने जो श्रेणी विभाजन किया है उसके बारे में बताऊंगा। आइए पहले जानते हैं कि रथी योद्धा किसे कहते हैं और अतिरथी और महारथी योद्धा किसे कहते हैं। रथी योद्धा वो होता है जो एक ही बारे में 5000 साधारण सैनिक से युद्ध करके जीत सकता है, और अतिरथी योद्धा रथी योद्धा के ऊपर श्रेणी विभाजन होता है। तो अतिरथी योद्धा वो होता है जो 12 रथियों से अकेला ही युद्ध जीत सकता है। 12 रथी का मतलब 60,000 साधारण सैनिक के साथ समान है। तो एक अतिरथी योद्धा 60,000 साधारण सैनिक से युद्ध जीत सकता है। महारथी योद्धा वो होता है जो अकेला ही 12 अतिरथी योद्धा से युद्ध जीत सकता है। 12 अतिरथी योद्धा का मतलब 7,20,000 साधारण सैनिक है। तो एक अति महारथी योद्धा 7,20,000 सैनिक से युद्ध जीत सकता है। तो अकेला एक महारथी योद्धा एक सैन्य बल के साथ समान होता है। ये सब चीज धनुर्वेद में बताया गया है, परंतु महाभारत में व्यासदेव ने एक साधारण रथी के लिए महारथी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे 5 उपपांडव जो कि 5 द्रौपदी के 5 पुत्र, उनके लिए भी महारथी शब्द का प्रयोग किया है, परंतु अभिमन्यु के लिए उन्होंने अतिरथी बताया है। तो इसका मतलब ये होता है कि महारथी शब्द उन्होंने शायद अतिरथी शब्द के लिए प्रयोग किया है, और महारथी शब्द के लिए उन्होंने युद्धपति समुदाय के युद्धपति शब्द के प्रयोग किया है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि महारथी शब्द का प्रयोग उन्होंने अतिरथी योद्धा के लिए किया है। तो पितामह भीष्म के मुताबिक कौरव पक्ष में पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, द्रोण और कर्ण महारथी योद्धा थे। पितामह ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, परंतु वो एक महारथी थे, इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। अश्वत्थामा के बारे में बताया कि महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सभी धनुर्धर से बढ़कर है। इस वीर पुरुष का महत्व का गणना नहीं किया जा सकता। यह महाराज चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है, किंतु इसमें एक ही बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूँ और न ही रथी योद्धा मानता हूँ। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घ और बना रहना चाहता है। यही उसका दोष है, अन्यथा दोनों सेना में उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। यह महाराज चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पितामह ने ये बताया है कि ये महान तेजस्वी है, ये बूढ़े होने पर भी नवयुवकों से भी अच्छा है। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज द्रोण रथ युद्धपतियों की समुदाय के भी युद्धपति अर्थात महारथी है। सूर्यपुत्र कर्ण को पितामह ने अर्धरथी बताया है, परंतु सरसज्जा के वक्त उन्होंने कर्ण को बताया कि कर्ण श्री कृष्ण अर्जुन के समकक्ष योद्धा है। इसका मतलब कर्ण भी महारथी योद्धा है। कौरव पक्ष में ये 4 सिर्फ महारथी है। पांडव पक्ष में अर्जुन अकेला ही एक ही महारथी है। उनके बारे में पितामह ने बताया कि कौरव पांडव दोनों सेना में अर्जुन के समान वीर महारथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षस तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्य में तो हो ही कैसे सकता है। भूत भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया है। पितामह भीष्म जी के मुताबिक कौरव पक्ष में अतिरथी योद्धा श्रेणी में ये सब योद्धा आता है। भुजवंशी कृतवर्मा, मद्राज शल्य, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, राजा पौरव, कर्ण का पुत्र वृषसेन, भीष्म जी का चाचा राजा बहाली, कुरुराज्य का सेनापति सत्यवान, राजा राक्षस अम्बुस, प्राग ज्योतिष का राक्षस राज भगदत्त जो कि नरकासुर का पुत्र है, ये सब अतिरथी वीर थे। पांडव पक्ष में अतिरथी योद्धा थे युधिष्ठिर, अभिमन्यु, द्रौपदी का 5 पुत्र, सत्यकी, राजा द्रुपद, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, तेदी राज्य का राजा शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु, जयंत्य, अमितजु, सत्यजीत आदि पांचाल राजकुमार, अज भोज पांड्य का राजा, श्रेणीमान, वसुदान, रोचमान, कुंती भोज का राजा पुरोजित,
भीमसेन का राक्षस पुत्र घटोत्कच, ये सब थे पांडव पक्ष अतिरथी योद्धा। पांडव पक्ष में भीम और काशीराज दोनों 8 रथियों के बराबर भीष्म जी ने माना है। कौरव पक्ष में सिंधुराज जयद्रथ जो कि दुर्योधन का भिनुई है, वो 2 रथी योद्धा के साथ समान है। कौरव पक्ष में रथी वीरों का श्रेणी में आते हैं ये सब योद्धा। दुर्योधन का साथ सारे 100 कौरव भाई, काम्बोज राज, सुदक्षिण, महास्मति नगर का राजा नील, अवंतीराज, बिंद और अनुबिंद, त्रिगर्त का 5 राजकुमार, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार और दुशासन का पुत्र राजा दंडधर, कौशल राज भूहद्वार, शकुनी, मधुवंशी जवनसंध, गांधार राजकुमार अचल और वृषक, ये सब रथी योद्धा थे। पांडव पक्ष रथियों में आते हैं नकुल, सहदेव, विराट राजकुमार उत्तर, उत्तमौजा, युद्धमन्यु, शिखंडी, क्षत्रदेव, 5 केकय राजकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख, मदिराक्ष आदि पांचाल योद्धा, व्याघ्रखेमी, सत्यधुति, व्याघ्रदत्त, चंद्रसेन, सेनाबिंदु, ये सब पांडव पक्ष रथी योद्धा थे। धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा आद्ररथी थे। ये सब पितामह भीष्म के द्वारा बताया गया कौरव और पांडव पक्ष के रथी, अतिरथी और महारथियों की श्रेणी विभाजन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, शेयर भी जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।